अप्रैल 2025 में भारत सरकार ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक इम्पोर्टेंट डील की मंजूरी दी है। इस डील के तहत भारत को मिलेंगे 22 सिंगल सीट राफेल एम फाइटर जेट्स और 4 ट्विन सीट राफेल एम ट्रेनर्स। ये ट्रेनर लैंड बेस्ड ट्रेनिंग के लिए होंगे क्योंकि ये कैरियर ऑपरेशन के लिए नहीं बनाए गए हैं। ये राफेल एम जेट्स डिसॉल्ट एविएशन द्वारा बनाए गए हैं। इनको चुनने का फैसला इवैल्यूएशन के बाद लिया गया, जिसमें बोइंग का FA-18 सुपर हॉर्नेट भी कम्पीट कर रहा है। लेकिन राफेल एम को इसलिए चुना गया है क्योंकि इंडियन आर्मी एयरक्राफ्ट कैरियर पर ऑपरेट करने के लिए ज्यादा कंफर्टेबल है और भारत के एयरफोर्स के पास ऑलरेडी राफेल का काफी बड़ा फ्लीट है, जिससे मेंटेनेंस और ट्रेनिंग में काफी मदद मिलती है। अब सवाल उठता है कि इन राफेल एम जेट्स का यूज कहाँ होगा। तो दरअसल ये नए जेट्स भारत के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य पर डिप्लॉय किए जाएंगे। ये नए एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी के अब तक के काम करते हुए MiG-29K और MiG-29K UV जेट्स को रिप्लेस करेंगे, जो INAS 300 व्हाइट टाइगर्स और INAS 303 ब्लैक पैंथर स्क्वाड्रंस के अंडर ऑपरेट होते हैं। हाल ही में MiG-21 के फ्लीट को लेकर मेंटेनेंस और रिलायबिलिटी को लेकर काफी इश्यूज आए हैं, इसीलिए नेवी के लिए नई और रिलायबल कैपेबिलिटी लाना बहुत जरूरी था। इस डील में सिर्फ एयरक्राफ्ट ही नहीं बल्कि बहुत सारी और चीजें भी शामिल हैं, जैसे कि एडवांस वेपन सिस्टम जैसे मेटियोर एयर टू एयर मिसाइल और एक्सोसेट एंटी-शिप मिसाइल्स, सिमुलेटर्स फॉर क्रू ट्रेनिंग, मेंटेनेंस और रिपेयर ऑपरेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, 5 साल तक का परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट पैकेज, स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस सप्लाई चेन भी इस पैकेज में कवर की गई है। ये पैकेज इंश्योर करता है कि नेवी को सिर्फ फाइटर जेट्स नहीं मिलेंगे बल्कि एक कंप्लीट इकोसिस्टम मिलेगा जो उनकी ऑपरेशनल रेडीनेस को सस्टेन करेगा। और आपको बता दें कि डिसॉल्ट एविएशन मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत भारत में एक फाइनल असेंबली लाइन एस्टैब्लिश करने पर भी विचार कर रहा है, जिससे आगे फ्यूचर ऑर्डर्स को सपोर्ट किया जा सके। इससे भारत को इंडिजिनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को भी बूस्ट मिलेगा, यानी एक आत्मनिर्भर भारत को एक और बड़ा पुश। और ये पहली बार नहीं है जब भारत ने डिसॉल्ट के साथ राफेल जेट्स का डील साइन किया है। पहले भी 2016 में 36 राफेल जेट्स के लिए भारत और फ्रांस के बीच एक डील हुई थी, जो कि इंडियन एयरफोर्स के लिए थी। इस नए डील के साथ भारत के पास टोटल राफेल जेट्स की संख्या 62 हो जाएगी, 36 एयरफोर्स के पास और 26 नेवी के पास। लॉन्ग टर्म में देखा जाए ये राफेल एम जेट्स एक स्टॉप गैप सॉल्यूशन का काम करेंगे। जब तक भारत अपना खुद का इंडिजिनियस कैरियर बॉर्न फाइटर जेट डेवलप नहीं कर लेता, तब तक के लिए राफेल एम अपने एडवांस एवियोनिक्स रडार सिस्टम और वेपनरी के साथ इंडियन नेवी की कैपेबिलिटी को दुनिया के बेस्ट नेवीज के स्टैंडर्ड पर लेकर आएगा। और सबसे खास बात, इस डील के जरिए भारत और फ्रांस के बीच डिफेंस और टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन में नए रास्ते खुल जाएंगे। इससे दोनों देशों के स्ट्रेटेजिक टाइज और मजबूत होंगे और आगे चलकर नए डिफेंस प्रोजेक्ट्स में भी कोलैबोरेशन बढ़ने की उम्मीद है। तो कैसी लगी आपको ये डेवलपमेंट, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।